26 अरकान असम्बली वाला मामला क्या है सर? गुफ्तगू हो रही है, आप उस सिटिंग के अंदर खुद भी है और मलिक अहमद खान साहब भी है, मुश्ताबा शुजा रहमान साहब भी हैं, ये तमाम लोग इसके अंदर मौजूद हैं। पीटीआई से क्या शराइत रख रही है गवर्नमेंट, क्या चाह रही है कि मरियम नवाज साहबा की तकरीर होगी तो एहतजाज नहीं होगा? क्या चीज़ें ऐसी है जिसकी बिना पर हमें समझ आए कि ये अपोजिशन ही रहेगी कि अब फ्रेंडली होने जा रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ अर्ज कर दूं। पहले तो मैं एक शाह साहब ने जो बात की है उसको थोड़ा सा मैं वो भी साथ ऐड करूंगा। देखिए, बात यह है कि अख्तियार की जो बात है ना जी, अख्तियार शुरू हुए थे 85 से, और जिस तरह 90s का दौर पीपल्स पार्टी और नून का गुजरा, तो मेरे ख्याल में जो मफामत की और जिस तरह अपने बदतरीन मुखालफों के साथ बैठ के भी एग्रीमेंट किए, तो वो भी एक सियासी अमल था। मैं बसहद एहतराम शाह साहब की खिदमत में अर्ज करूँगा कि जितना नुकसान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को मुस्लिम लीग नून ने 1-2 डेकेड्स में पहुँचाया, किसी जमात ने या किसी इदारे ने भी नहीं पहुँचाया, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठी और आज कोalition में है। तो मेरे ख्याल में कि अख्तियारात अगर शुरू आप समझें तो अख्तियारात शुरू हुए थे जब गैर सियासी लोगों की एक असम्बली 85 में बनी, और उसके बाद जब 88 में इलेक्शन हुए और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 18 महीने चलने दी गई और उसको तोड़ा गया। और ये बड़ा यूनिक वाक़या है, शाह साहब को भी पता होगा कि पंजाब में जिस चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट तोड़ी गई वही निगरान वजीर आला था। बिल्कुल, मैं वो, और 90 का इलेक्शन तो फिर आप सबके सामने है, सबको पता है IGI जिस तरह बनी, जिस तरह वो, तो ये एक लंबी कहानी है। ठीक है, इसमें आप बड़ा क्लोजली आके 2-3 सालों पे आप अपना फैसला नहीं कर सकते कि किसने किसको क्या अख्तियार। अच्छा मलिक साहब, मेरे सवाल का जवाब भी दे दें प्लीज। दूसरी बात सर, आप कह रहे 26 जो मेंबर्स की है, वो देखिए हमारे मेंबर्स मुअत्तल हुए, उधर एहतजाज हुआ, उसके बाद स्पीकर साहब ने हेयरिंग के लिए 3 एप्लीकेशंस थी, उनके लिए बुलाया और स्पीकर साहब ने ये तजवीज़ पेश की कि मैं आपको ये तजवीज़ देता हूँ कि एथिक्स कमेटी है, उसमें आप लोग सारे बैठ के तो मामला हल करें। ठीक है, डेफिनेटली उसमें पीपल्स पार्टी की गिलानी साहब भी हैं, सारे काफ के भी उधर मौजूद हैं जो उनके पार्लिमानी लीडर थे, सब हम बैठे। उसमें 3 बातों पे बुनियादी तौर पे उस वक्त ये इत्तफाक हुआ कि आप एडवाइजरी कमेटी का जो फैसला होगा उसके सारे पाबंदी करेंगे, एथिक्स कमेटी का हर महीने एक सेशन होगा, उसमें पूरा रिव्यू किया जाएगा और 223 के तहत असम्बली का कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा, जो ऑलरेडी मौजूद है। हमने कहा जी ठीक है, लेकिन अपोजिशन का हक होता है एहतजाज करना। ठीक है, और इसमें एक चीज़ पे ज़रूर इत्तफाक हुआ है कि गाली को कोई भी जस्टिफाई नहीं करता। उस दिन दोनों तरफ से ये वाक़े हुए। ठीक है, और उसको देखिए, गाली की किसी की लीडरशिप पे कोई मैं नहीं समझता, ज़ाती तौर पे भी मैं नहीं समझता, और मैं ओपनली ये बात कर रहा हूँ कि किसी की लीडरशिप पे भी अब्यूज़ लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। उनकी कारकर्दगी पे उनको तनकीद करें, सारा कुछ हो, उस पर इतफाक हुआ। अब हम तो उस पर इतफाक करके उठा। अब हमारे जो MPs हैं वो उन्होंने सस्पेंड से उन्होंने बहाल करने हैं। हमने ना उनको ये बात कही कि हमको असम्बली के लिए जी आप हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि बहाल करें, बल्कि उधर मुझे गिलानी साहब ने जो इनके पार्लिमानी लीडर हैं, मुझे याद आता है उन्होंने मुझे कहा जी, मैंने कहा जी MPs की बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट बनेगी, ये बुनियादी 3 असूल है, इस पे ठीक है कर देंगे तो अंदर आ जाएंगे, नहीं तो हम बाहर बैठे हैं। आज दिन तक हम बाहर बैठे हैं। ऑलराइट सर। अच्छा